नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के सबसे नामी गिरामी नेता, जी हां, ठाकुरों की शान आनंद मोहन। तो आनंद मोहन जी से बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है। आपका स्वागत है सिटी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आनंद जी, आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी हुई, एकदम सही बताइएगा। अब 70 सर्टिफिकेट वाला नहीं है, 70। तो 70 साल की उम्र में आप इतना जवान दिखते हैं, इतना जोश खरोश दिखता है। कहाँ दिखते हैं भाई, जो उम्र है वो संसार ठीक ठाक। क्या राज है आपके सेहत की? राज क्या है? कोई राज नहीं। सवेरे सवेरे उठिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए, फ्रूट्स से शुरू कीजिए अपना दिनचर्या, मानो दिन की शुरुआत होगी। हल्का फुल्का नाश्ता कीजिए और रात सवेरे थोड़ा खा के सो जाइए, जो बाहर आने पर नहीं हो रहा है ना। लगातार मशीन बन गए हैं, घूमते रहते हैं। अभी तो चुनावी साल है, पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं। मेरे लिए तो हर दिन चुनाव का दिन है। मेरे लिए जब से मैं निकला हूँ कोई दिन नहीं है जब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना नहीं है, 200-250 किलोमीटर आना नहीं है। और सुबह 9:30 से शुरुआत कीजिए, 2 बजे रात 1:30 बजे रात में लौट के आइए। तो सारा रूटीन उल्टा सीधा हो गया। लेकिन निकलने के बाद जो 16 साल का गैप था उसको कैसे पूरा की जाए, जल्दी जल्दी, ये कोशिश, ये प्रयत्न यही रहता है। इस बार जो फाइट है बहुत टाइट है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। पिछले चुनाव में भी 0.1% के मार्जिन था, बस अंतर था वोटों का। इस बार भी जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे आया है वो 3% के आसपास है। वही हमारा भी है कि 2.5-3% का फर्क रहेगा, यही। और फाइट तो बिल्कुल जो है ना नज़दीक ही होगा। लेकिन अभी तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब आगे सीएम बनने लायक, रहने लायक है ही नहीं। और लास्ट में आप देखिए, जो भी ख्याली पलाव माने, और ये जो भी कंट्रोवर्सी या किंवदंतियाँ या बीच में भ्रम फैलाने की बात होती है ना, मैं कहूँगा ये सभी भ्रामक बातें हैं। नीतीश कुमार जब तक हैं बिहार और देश की राजनीति की केंद्र बिंदु बने रहेंगे। उनका जो वोट बैंक है वो दूसरे की लाचारी है। बहुत तरह के कयास लगाए जाते हैं। लोगों ने कहा कि वह शिंदे की हालत होगी। शिंदे, नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। शिंदे किसी के द्वारा पैदा किए गए थे और वो किसी के हाथ का खिलौना बने थे। लेकिन नीतीश कुमार आंदोलन की उपज है, जेपी आंदोलन की। बहुत दौड़ देखे वो अपनी ज़िंदगी में, और बड़ी मेहनत से वो अपना एक कोर वोटर बैंक बनाया है। जो जिधर जाता है नीतीश कुमार जाते हैं, उधर ही वोट भी शिफ्ट करता है। तो जब तक ये रहेगा, नीतीश कुमार को कोई बिहार की राजनीति या ये जो केंद्र बने हुए हैं बिहार की राजनीति को कोई हटा नहीं सकता। नहीं, नीतीश कुमार तो बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से उनकी सेहत को लेकर, उम्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठा दिया कि आप दोनों जिम्मेवारी संभालने लायक नहीं हैं। पार्टी का पद छोड़ दीजिए, सीएम बने रहिए, या सीएम का पद छोड़िए, पार्टी के अध्यक्ष बने रहिए। देखिए, उपेंद्र जी अगर कुछ बोले हैं तो उपेंद्र जी साथ रहे हैं। उपेंद्र जी आज जो कुछ हैं उसमें योगदान नीतीश कुमार का भी कुछ न कुछ है, ये बात तो स्वीकार करेंगे वो। लेकिन उपेंद्र जी अगर बोले हैं तो एक अनुभवी व्यक्ति बोल रहा है, बात सही है, वो सब स्वीकारता है इस बात को। हर व्यक्ति मानता है कि डबल जिम्मेवारी और सिंगल, अगर संगठन तो संगठन और सरकार तो सरकार,
ये बात तो है। इसलिए वो तो लाचारी रही है अभी। और मैं समझता हूँ कि सब कुछ उन्होंने दे रखा है, जिम्मेवारी बांट चुके हैं, राज्य की देश की जिम्मेवारियां संगठन का वो बांट चुके हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं, अंततः सर्वे सर्वा अध्यक्ष होता है किसी पार्टी का। जो आजकल जो संवैधानिक किसी पार्टी का नहीं, आयोग भी जिसको मानता है, वो पार्टी अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा है। तो एक क्या कहिएगा उसको, रखे हुए अपने पास कमान अपने पास रखे हुए। कमान दूसरे के हाथ में देने पर खतरा है। संभव है। चंद्रशेखर जी को हमने देखा कि वो लाए थे चौधरी अजीत सिंह जी को, और उन्होंने पार्टी का कमान दे दिया, जनता पार्टी का कमान दे दिया, और वो चल पड़े। और वो लोग बीपी सिंह के साथ मिलकर के एक मोर्चा बना लिए। तो उस समय उनको जो लोग उनके कहते थे कि भाई आप ये गलती ना करें, ये विदेश से पढ़ के आए हैं, नौजवान हैं, और इनको आप हमारे समाजवादी मिजाज, दौड़, आंदोलन, उससे अजीत सिंह जी को कोई वास्ता नहीं। ऐसा तो चरण सिंह जी भी कहा करते थे उनके बारे में। तो ऐसी स्थिति में कमान फुल फ्लेजेड मत दीजिए। उन्होंने दिया और उनको खामियाजा भोगना पड़ा। तो अगर व्यक्ति एक पार्टी को सींचकर सत्ता तक लाया है और कल को किसी को कमान दे दे और वो कोई गड़बड़ हो जाए, खेल कर दे, हाँ, खेला तो होते रहता है राजनीति में, तो फिर वो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो इसलिए एक संपूर्ण संगठन की जिम्मेवारी ऊपर नीचे सब देने के बाद उनके भी सलाहकार होंगे, जिनकी सलाह पर उन्होंने एक छोटा सा कमान बागडोर अपने जिम्मे रख लिया। तो निशांत को तो आगे ला सकते हैं ना? है? निशांत को तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर ही सकते हैं। अब वो नीतीश कुमार हैं, वो क्या फैसला लेते हैं वही जानते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है निशांत को लाना चाहिए? हम तो कह रहे हैं, हम तो सबसे पहले बोले कि एक विनम्र, शालीन, पढ़ा लिखा नौजवान अगर राजनीति में आता है तो अच्छा है। नीतीश कुमार लाएंगे? परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं। हमने कहा कि वो नीतीश कुमार है, वो क्या फैसला लेंगे वो उन्हीं से पूछिए। लेकिन मैंने स्वागत सबसे पहले किया था। हमने कहा था कि वो आए, अच्छा है। अभी इतने पढ़े लिखे नौजवान, नई पीढ़ी, नई नस्लें राजनीति में आए, कमान संभाले, सब स्वागत की। अभी आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी को एनडीए अपने साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब क्या दिखता है, उनके आने से ज़्यादा मजबूती मिलेगी एनडीए को? मुकेश सहनी को देखिए, जब एनडीए की नींव रखी गई थी उसमें आनंद मोहन की भूमिका अव्वल थी। सारे लोग जिंदा हैं, ये वीर सिंह पटेल, शिवानंद तिवारी, नीतीश जी, ललन सिंह जी। जब आडवाणी जी ने बीपीपा और बीजेपी को गठबंधन बनाने का ऑफर किया था लवली आनंद के थ्रू, और मैं गया था दिल्ली, तो इन लोगों के डेरा से होके गया था। जौहर साहब थे, अरुण जी हैं जहानाबाद, ये सारे लोगों से मिल के गए थे। और हमने वकालत की थी कि अगर पिछड़ा फेस, उन्होंने कहा था कि बीजेपी और बीपीपी हम दोनों अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो जो यादवों का कोयरी और कुर्मी से तनातनी है, ऐसी स्थिति में उन लोगों की मजबूरी होगी हमारे गठबंधन के साथ आना। और तब हमने तर्क दिया था कि नहीं, जब उनका चेहरा नहीं दिखेगा, प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं पड़ेगा, तो कहेगा बीजेपी और बीपीपी ये फॉरवर्ड की एकता हुई है। और तब जो लालू जी बैकवर्ड फॉरवर्ड के चैंपियन हैं, तब वो एक लाइन में उड़ा देंगे आपके हर कोशिश को कि ये फॉरवर्डों का गठबंधन हुआ है। इसलिए बैकवर्ड चेहरा, और इतना ही नहीं, बैकवर्ड फेस को सामने ला करके हम लालू जी से लड़ेंगे। और ये तर्क मेरा था। सारे लोग इंतजार कर रहे थे वीर सिंह पटेल जी के घर पर, और मैं लौट के आया, 1.5 घंटे की मीटिंग हमारी चली थी, और लौट के आया तब इन लोगों को सुनाया।
और तब सबकी बाछी खिली थी। मैं कोई झूठी बात थोड़ी बोल रहा, सब जिंदा है, पूछिए उन लोगों से। आपकी पार्टी एक तो और उतना उस समय मैं जो कहना चाहता था, मैंने कहा था कि रामविलास जी शरद यादव को भी लाइए, उनके जनता दल को भी लाइए, और बैकवर्ड में जो मिलिटेंट फोर्स एक और छूट रहा है, मल्लाह, निषाद, उसको भी जोड़िए। और तब कैप्टन जयनारायण निषाद, चूँकि मैं और जयनारायण जी हम लोग चंद्रशेखर जी के शिष्य थे, वो जब आए थे आर्मी से तो चंद्रशेखर जी को ज्वाइन किए थे, तो निषाद जी को लाने का प्रस्ताव मेरा था, और बाद में निषाद जी लाए गए और मुकम्मल हुआ एनडीए। बीजेपी, समता, बीपीपी, निषाद जी और जेडीयू बने, रामविलास जी, शरद जी, नीतीश जी, जौहर साहब, आनंद मोहन, और तब बीजेपी, तब मुकम्मल हुआ था एनडीए। तो उसकी नींव आनंद मोहन ने रखी थी, जिनको कहना आंख में आंख मिला के बोले आनंद मोहन बोल रहा है, तो हमने रखी थी। तो आप मानते हैं कि अभी भी मुकेश सहनी को लाना जरूरी है? तो ये एक निषाद वोट बैंक, हम तो देख रहे थे, हमारे यहाँ डिवीजन हुआ। मेरे यहाँ मुकेश सहनी जब घूमे तो मेरे यहाँ मल्लाहों में डिवीजन हुआ, हम भुक्तभोगी हैं। तो उनको लाना जरूरी है? एकदम जरूर। अगर देखिए, मैं समझता हूँ बातें भी लगभग फाइनल होंगी, है ना। मुकेश सहनी के आने से गठबंधन मुकम्मल होगा और इसको मजबूती मिलेगी। ये फाइनल हो गई ये बात आपके हिसाब से? मैं जैसा समझता हूँ कि ये अंतिम दौर की बातचीत होगी। तब तो लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। आसान फिर भी आप देखिए, राजनीति है, अभी कठिन दिख रही है बहुत। राजनीति है, ये कहना कि बहुत आसान लड़ाई होगी, है ना, फिर और खेल भी तो हो सकते हैं। और क्या खेल हो सकता है? जो भी हो, आप खोजिए, पत्रकार हैं, खोजिए, तलाशिए। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, और प्रशांत किशोर तो भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर, मंत्रियों पर, और बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। आपको कैसा लगता है? मैं एक बात कहूं कि अभी की जो नीतीश कुमार पर तो कोई करप्शन का जो चार्ज लगाता है, मैं समझता हूं ये निहायत गलत है, थोथी दलील है। नीतीश कुमार अकेले व्यक्ति हैं जो इस मामले में निष्कलंक हैं। आज तक नीतीश कुमार पर आरोप टिकट बेचने का आरोप पार्टियों पर तो नहीं, तो नेताओं पर, पार्टियों पर, मैंने पार्टी के जो आला कमान है, नीतीश कुमार पर ये है क्या? नहीं, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? लेकिन मंत्रियों पर तो लग रहे हैं, उनके सहयोगियों पर तो लग रहे हैं लगातार। लगे हैं तो कौन रोक रहा है? जाइए कोर्ट, जाइए, साबित कीजिए, नंगा कीजिए। अपोजिशन का काम क्या है? घूम घूम के जलेबी खाना, कीजिए ये सब काम। तो प्रशांत चारा घोटाला में कैसे फंसे लालू जी? किसने फंसाया? विपक्ष ने। विपक्ष ने फंसाया। तो प्रशांत अभी के विपक्ष क्या कर रहे हैं? तो प्रशांत किशोर विपक्ष का काम कर रहे हैं, मान रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब हम एक बात कर रहे हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करके बताइए ना, साबित कीजिए। वो तो कर ही रहे, रोज खोल रहे हैं पोल। हाँ, पोल खोल रहे हैं। दिलीप जायसवाल हम लोग पर, मंगल पांडे। अच्छा, एनडीए ने क्या किया था? कोर्ट में लालू जी को घसीट दिया था। तो ये सिर्फ लिफाफा मारेंगे, आप तक बोलेंगे, कोर्ट जाइए, आगे बढ़ के कुछ साबित करें ना। ये सिर्फ मीडिया मैनेज करके, अच्छे मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजर हैं, जितना है नहीं उससे ज्यादा मीडिया दिखाता है। कैसे? यही तो काम करते रहे वो। तो क्या कमाल दिखाएंगे चुनाव में? अब कोई व्यक्ति, एक बात बताइए, मैं ये नहीं जानता, एक हमने ये कर दिया, हमने उसको बना दिया प्रधानमंत्री, उसको बना दिया मुख्यमंत्री, ऐसे नहीं होता। किसी को उठा के चाणक्य की तरह कोई चंद्रगुप्त पैदा कर दीजिए, समझ में आएगी। और जो चंद्रगुप्त है उसको दूसरी बार आप ही के कहे पर चंद्रगुप्त हो गए, तब तो आप क्यों कहे थे? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, रहने दीजिए ना। तब तो आप ही, अगर नीतीश कुमार गलत,
अगर बीजेपी गलत है तो और आप ही बीजेपी को स्थापित किए, नरेंद्र मोदी को स्थापित किए, आप ही नीतीश कुमार को बनाए, तो आप गलत किए ना बिहार के लिए। आप कैसे बच जाएंगे तब, जब आप कहते हैं हम ही ने बनाया, तो गलत को बनाया, तो जनता आपसे सवाल करेगी। तो कह रहे हैं कि एहसास हुआ तो हम अच्छा, विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एहसास नहीं था, मंगनी में बनाए थे क्या? अच्छा, पैसा लगे। आज जो नहीं सर्व विदित, आप नहीं जानते हैं क्या? नीतीश कुमार से पैसा लिए थे। आप नहीं जानते हैं क्या? सब जगह वो क्या करते हैं, मैनेजरी जो लेते हैं तो क्या करते हैं, मंगनी में करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो पैसा नहीं, वो तो बोलते हैं, ये मैं नहीं कहता। हाँ। वो स्वयं कहते हैं कि फलना कॉन्ट्रैक्ट में हमको इतना मिला, नहीं बोले हैं? बोलते हैं। उनसे पूछा लोग कहाँ से पैसा लाते हैं, तो जवाब दिए हैं कि स्रोत उनका क्या था, बनाने का स्रोत था। अब बनने निकले हैं तो करें ना भाई। क्या हम कह रहे हैं कि नेतागिरी और मैनेजरी में फर्क है। तो कुछ कर पाएंगे बिहार की राजनीति में? करें, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, कैसे देखते मेरी हैं? शुभकामना है। आपको अनुभव है बहुत, क्या क्या देखते हैं उनका फ्यूचर? अब 25 में कितना दिन शेष है? 3 महीना। 3 महीना वेट कीजिए, मिलेंगे। अच्छा, ये तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया है? लालू जी को तो देखा ही है आपने, तेजस्वी यादव को किस तरह से देखते हैं? लालू जी में उनमें क्या फर्क है? कोई भी व्यक्ति लालू यादव नहीं हो सकता, मैं इतना कह सकता हूं। लालू जी कहाँ चूके वो समीक्षा करने की जरूरत है। मैं बराबर कहता रहा हूं कि दुनिया में कुछ ऐसे विरल पुरुष होते हैं जिस अगर किसी को सत्ता मिलती है तो लोकप्रियता नहीं मिलती, लोकप्रियता हासिल कर ले सत्ता नहीं मिलती। लेकिन लालू जी इतिहास के, बिहार के इतिहास के एक ऐसे विरल पुरुष हैं जिनको सत्ता भी मिली, लोकप्रियता भी मिली, और उनको बनना चाहिए इतिहास पुरुष। कहाँ चूक हुई वो समीक्षा करे। तेजस्वी? अब हर व्यक्ति, मैंने कहा कि मैं किसी पर नहीं, हर व्यक्ति कोई, ये मेरे गुरुजी चंद्रशेखर जी कह के गए कि हर व्यक्ति लालू यादव नहीं बन सकता। लेकिन लालू यादव, उन्होंने कहा सदन में एक लालू को तुम मिटा सकते हो, एक लालू पैदा नहीं कर सकते, ये चंद्रशेखर जी ने कहा। लेकिन आपके बारे में, और मेरी लड़ाई थी, हमको बुरा लग रहा था, मैं आपको बताऊं, आज इतनी दूर आके सोचते हैं कि चंद्रशेखर जी सही थे। आज लगता है कि सही कह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि लालू जी एक गरीब परिवार में पैदा, चपरासी का भाई, और बाकी का इतिहास उनका तो कुछ है नहीं। पटना में वो जाने जाते थे चपरासी के भाई की हैसियत से। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति के शीर्ष पर गया हो, गरीब गुरबा का आवाज बना हो, ये अलग बात है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि कोई लालू प्रसाद नहीं बन सकते और कोई नीतीश कुमार भी नहीं बन सकते। और जो व्यक्ति समझते हैं कि नीतीश हाशिए पर है, वो समंदर है, लौट के फिर आएगा। अच्छा, आप बताइए, लालू जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो फिर लालू जी का साथ क्यों छोड़ दिया जब उनको ज़्यादा जरूरत थी आपकी? साथ छोड़ नहीं दिया, साथ कम ही रहे हम। विश्वासमत के दौरान छोड़ दिया ना? हम प्रतिपक्ष पक्ष की भूमिका में थे। उनकी जो कार्यशैली थी और सत्ता में आने के बाद हमने कहा चूक कहाँ हुई। जब व्यक्ति सत्ता में होता है तब उसके सामने हिंदू और मुसलमान नहीं होता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं होता, राजा और रंक नहीं होता, राजधर्म का पालन होता है, न्याय और अन्याय होता है। वहाँ उन्होंने चूक की। क्या चूक था? और वो बैकवर्ड बन गए उन दिनों। वो उनको बैकवर्ड नहीं बनना था, उनको राजधर्म का पालन करना था। पिछड़ों की आवाज बनना, हमने जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जिसकी प्रशंसा मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो तब
जब आप सत्ता से इस्तीफा देके और इतिहास पुरुष बनिए, महात्मा ज्योतिबा फूले बनिए, लोकनायक जयप्रकाश बनिए, गांधी बनिए, लोहिया बनिए, ये रास्ता कुछ और है। एक जमाने लेकिन जब आप शासन में रहेंगे तो राजधर्म कुछ और कहता है, तब वहाँ आकर के आप न्याय और अन्याय देखेंगे। तो आपने तो साथ दिया नीतीश कुमार का, सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई, हमने तो अटल जी को भी साथ दिया। लेकिन मिला क्या? हमने अटल जी को भी साथ दिया, अटल जी को भी साथ दिया। जब उनकी सरकार गिर रही थी तो मैं 4 वोट लेके खड़ा हुआ। नहीं, नीतीश जी की सरकार बचाए तो क्या मिला? अब हमारे दादाजी ने अंग्रेज को भगाया, क्या मिला? हम देने वाली कौम है, लेने वाले लोग नहीं है। नहीं, कम से कम मंत्री तो बनना चाहिए था। नहीं? अब वो अलग बात है। चेतन आनंद को मंत्री तो बनाया जब इच्छा होगी कि मंत्री बनना है तो बन जाएंगे। तो इच्छा नहीं है मंत्री बनने की? अभी 25 जितने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। अच्छा, 25 के बाद बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये भी कहा जाता है कि आप एक जमाने में, मैंने देखा है आपका जलवा, आपका रुतबा, आपकी पार्टी का दबदबा, कहा जाता है कि लालू जी ने आपको साथ लेकर आपको कमज़ोर कर दिया। नहीं तो अगर उसी तरह पार्टी बना के आगे आप बढ़ते रहते तो आज बिहार में जेडीयू की जगह आप होते, नीतीश कुमार की जगह आप होते। ये सब देखिए, मैं पलट के नहीं देखता, आगे देखता हूँ। भूल हुई थी ना? लेकिन कोई भूल नहीं, भूल वही हुई जैसे मायावती ने कहा तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते 4, और हमारे अटल जी जैसी शख्सियत पलट के आए, अच्छे 6 माह का हनीमून मनाए, तो वो गलती नहीं है। कोई कहता है आतंक की महबूबा, और फिर साथ बैठ करके गलवैया करके सरकार बना लेता, वो गलती नहीं है। गलती सिर्फ आनंद मोहन की है, इसलिए ये सब कोई बात नहीं है, ये सब चलते रहता है राजनीति। नहीं, लालू जी के साथ गए तो नुकसान हुआ ना आपका? ये सब आप लालू के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा के रूप में देखे जाते थे। आपका हम लड़ते रहेंगे, और आप जो है सो मलाई खाते रहिए। तो आप मलाई खाने के लिए चले गए? नहीं, मलाई खाने दो, हम खाए मलाई नहीं, मलाई खाते तो 16 साल जेल में रहते। बिल्कुल। आपको जेल मलाई रहते खाते तो 16 साल जेल में रहते। तो ये भी तो कहा जाता है कि जेल से निकालने में लालू जी ने अहम भूमिका निभाई। कहाँ नीतीश से निकाल रहे थे आपको, ये बताइए। अच्छा, ये बात है। हाँ, अच्छी बात है, धन्यवाद उनको। नहीं, आप बता दीजिए ना सही बात। हम बता रहे हैं, धन्यवाद उनको दे रहे हैं। नहीं, नीतीश जी से मांग तो हो रही थी। आपको सब मालूम है, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे जनता जानना चाहती है ना कि लालू जी की भूमिका थी। जनता सब जानती है, आप घुमाइए मत जनता को, जनता सब जानती है। ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। नहीं, आपको मांग हो रही थी बहुत दिनों से, पूरा बिहार मांग कर रहा था कि आनंद मोहन को बाहर होना चाहिए, लेकिन कभी नीतीश कुमार ने ऐसा किया नहीं। जब महागठबंधन की सरकार बनी तभी आप बाहर हुए, ये तो सच है ना? तो लालू जी का रोल नहीं मानते? हम कहा करें, हम तो धन्यवाद दिए उनको। धन्यवाद दिए, साथ भी छोड़ नहीं दिए। धन्यवाद देकर साथ भी छोड़ दिए संकट में। साथ में अगर आत्मसम्मान पर कोई बात पड़ेगी, आएगी, तो स्वाभिमान बेचकर राजनीति नहीं होगी। बाप का दिया हुआ जमीन है, ट्रैक्टर जोतेंगे, शान से जिएंगे, फिर राजनीति किस बात की है? जो कुछ सामने आया एक लीडर की हैसियत से, क्या एक सवाल पर अगर आपके सांसद और विधायक में टकराव हो जाए, नेता का क्या कर्तव्य होता है? हाँ, उसको एक तरफ पूरा समाज आहत है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, तो आप समाज को आपात करते A to Z और चले आते हैं फिर कहीं और एक तरफा बिना बिठाए, बिना दोनों का पक्ष जाने आप कहते हैं किसी को अकलूल है, बकलूल है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। जो वेलहम बॉय टॉप 10 में जो पहला दूसरा रहता है, तीसरा कभी कभी हुआ है, उस वेलहम बॉय स्कूल से पास आउट, जो सिम्बाइसिस पुणे से पास आउट है, उसका आप कहिए बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसका पक्ष मत जानिए। तो जब आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर पड़ेगा तो हम लोग किसी को भी छोड़ सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं।
इसीलिए तो आप हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, संघर्ष तो पूरा जीवन संघर्ष है। आपको जेल भेजने में भी लालू जहाँ जी की हम अहम लोग भूमिका थी, जिस छुड़ाने में भी अहम जिस भूमिका। गुरु जी से हम लोग राजनीति का ककहरा सीखे, उसका पूरा जीवन संघर्षमय रहा। वो थे जयप्रकाश नारायण, वो थे चंद्रशेखर जी। जब उनके अनुयायी हैं तो उसी दिन हम लोग तय कर लिए कि हमको रास्ता कौन सा अख्तियार करना है। अच्छा, वो रास्ता फूलों की सेज नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि अब नीतीश जी को अपने उम्र का ध्यान रखते हुए निशांत को आगे करके मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देनी चाहिए? ये उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल उनसे जुड़ा हुआ। आपकी राय? नहीं, मेरी कोई राय नहीं। हमने कह दिया कि निशांत जैसे लोग, पढ़ा लिखा, विनम्र, शालीन, निष्कलंक अगर राजनीति में आता है तो सबसे पहले बिहार में हमने स्वागत किया था। हाँ, नहीं, उनकी पार्टी भी मजबूत होगी। आपको नहीं लगता अब है? क्या होगी नहीं होगी, ये जिसको करना है उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा, मैंने अपनी राय जाहिर कर दी। इस बार चुनाव आपके परिवार से कितने लोग लड़ेंगे? चेतन ही लड़ेंगे कि और छोटे बेटे भी लड़ेंगे? जितने लोग को जनता पास कर देगी। जनता तो सबको पास कर देगी, आनंद वन पीछे खड़ा है तो। क्यों जनता सबको पास नहीं करती? जो लोग कहते हैं परिवारवाद, बहुत लोग कहते हैं परिवारवाद और संघर्षवाद में बड़ी फर्क है। परिवारवाद उसको कहते हैं जो अपने अकलोल बकलोल ढकलोल संतति को अपने पावर, पैसे, ताकत के बल पर थोप देता है। जैसे लालू जी थोप दिए। वो हम किसी की बात नहीं करते हैं, वो आप खोजते रहिए। थोप देता है, वो है परिवारवाद। और संघर्षवाद है जिसकी विरासत है लाठी, गोली, जेल, फांसी, अंग्रेज के ज़माने से आज तक। तो और वो उनकी अनुपस्थिति में, बाप की अनुपस्थिति में अगर विरासत छीन ले वो संघर्षवाद है। जैसे चेतन ने छीन लिया, परिवारवाद, वो चेतन ने संभाल लिया। समझिए, चेतन ने संभाल वो लिया। है परिवारवाद, वो है संघर्षवाद, परिवारवाद नहीं। अब जेल में राणा सांगा लड़ा, उनके भी पिताजी बप्पा रावल लड़े, राणा सांगा लड़ा, उदय सिंह जी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े और उनका बेटा अमर सिंह लड़ा। यह है संघर्षवाद। नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी, बिना हारे, बिना थके, बिना आत्मसमर्पण किए अगर वसूल के लिए लड़ता रहेगा, स्वाभिमान के लिए लड़ता रहेगा, आज़ादी के वास्ते लड़ता रहेगा, तो ये संघर्षवाद है। मेरा दादा लड़ा, राम बहादुर बाबू, जंग बहादुर बाबू, राम नारायण बाबू। मेरे बड़े बाबूजी लड़े, पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी। मेरे पिताजी लड़े, सचदा बाबू। आनंद मोहन लड़ा, लवली आनंद लड़ी, चेतन आनंद लड़े, और कोई लड़ने निकलेगा? ये है संघर्षवाद। नहीं तो छोटा बेटा भी लड़ाकू है ना, ये तो खून में है लड़ना। तो मतलब चुनाव में नजर आएंगे, खून में, चुनाव में नजर आएंगे। अब ये क्या होगा नहीं होगा उसकी इच्छा होगी। अगर उसकी इच्छा होगी और एडल्ट है, वयस्क है, तो आप रोक दीजिएगा। आपकी बेटी पत्रकारिता में परिवारवाद है? आप है ना पत्रकार, कहाँ बोल रहे हैं परिवार? आप पत्रकार हैं ना, और आपकी बेटी पत्रकार है, निकल गई। स्वाभाविक रूप से आ गई। हाँ, स्वाभाविक रूप से आ गई। ये परिवारवाद है? ये परिवारवाद नहीं। उसकी इच्छा पर छोड़ दीजिए, वो क्या करेगी। उसमें प्रतिभा होगी तो आपसे आगे निकलेगी। आप कौन होते हैं रोकने वाले? जब आप नहीं रोक सकते तो हम कैसे रोक सकते? चलिए, तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन को। आनंद मोहन अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं और उम्र 70 साल हो गई है, लेकिन अभी भी 50 साल के दिखते हैं। और इसका राज तो इन्होंने खोल ही दिया है। आप भी सुबह सुबह उठिए, थोड़ा योगा करिए और निश्चिंत रहिए, बिंदास रहिए। आप भी आनंद मोहन जैसे टेंशन मत लीजिए। टेंशन देने का है, लेने का। टेंशन देने का है, लेने का नहीं। तब आप जवान रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है। और पिछले 6 महीने में करीब 30 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, लाइक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।